हेलो गाइस, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हमने डाइस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो ओपन डाइस का हो, चाहे क्लोज डाइस का हो, चाहे 3 डाइस का हो या 4 डाइस का हो, उसको विद ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इसमें आप लोगों को समझाया है और बताया है। सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के बाद आपके एग्जाम में मिनिमम 2 मार्क्स पक्के होने ही होने हैं। सो इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना और हमें जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट क्या है आपके कि डाइस इज अ क्यूब। डाइस क्या होता है सर? एक क्यूब ही होता है। क्यूब को बोले तो हिंदी में घन, और डाइस को हिंदी में बोले तो पासा। ठीक है, इन क्यूब देर आर 6 फेसेस। इन क्यूब देर आर 6 फेसेस। क्यूब में कितने फलक होते हैं सर? 6 होते हैं। 6 फलक यानी कि 6 फेसेस। जब क्यूब में 6 फेस होंगे तो डाइस में यानी कि हमारे पासा में कितने फेस होंगे सर? 6 ही होंगे। फेस मतलब ये जो सरफेस आपको 3D में दिख रही है, इनको कहते हैं फेसेस। जैसे फेस नंबर 1 इज टॉप, फेस नंबर 2 इज बॉटम, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, फेस नंबर 3 इज लेफ्ट, फोर्थ इज राइट, फ्रंट इज फिफ्थ एंड बैक इज सिक्स। तो टोटल कितने फेस हो गए आपके? 6 फेसेस हो गए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहां गिवन है सर। अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस और साइड, तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर फेस ही है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, अ क्यूब हैज 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 8 वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब दीज एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट्स होते हैं सर क्यूब के और डाइस के। एंड लास्ट थिंग इज दिस, अ क्यूब हैज 12 एजेस। अब क्यूब और डाइस के कितने एज होते हैं सर? 12 होते हैं। अब एज क्या होता है? ये दो स्मॉलर पॉइंट्स को मिलाकर जो एक लाइन बनती है ना सर, इसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो 1 2 3 4, सिमिलरली यहां 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपके क्या हो गए? 12 एजेस हो गए। नाउ गाइस, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डाइस के हमेशा 3 सरफेस ही विजिबल होते हैं। सपोज करो एक डाइस है ये 3 4 एंड 2, तो कितने सरफेस विजिबल है सर? यहाँ पे केवल और केवल 3 सरफेस ही विजिबल हैं। अब हम ये श्योर नहीं है कि 2 के अपोजिट यानी कि 2 के बैक साइड कौन सा नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के बैक साइड कौन सा नंबर होगा, और 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। यानी कि इसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स और टिप्स चाहिए। उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। मैंने सारे केसेस में अच्छे से डिस्कस किए हैं। ठीक है गाइस, तो इस पूरे चैप्टर की थीम क्या है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? अपोजिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अपोजिट कैसे फाइंड आउट करें? जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके गाइस, नाउ टाइप ऑफ डाइस। द टाइप ऑफ डाइस, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? स्टैंडर्ड डाइस हमारा होता है सर लूडो डाइस। जो हम लोग लूडो खेलते टाइम यूज करते हैं ना सर, उसको बोलते हैं हम लूडो डाइस। अब द डाइस इन विच द सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस इज इक्वल टू 7 इज नोन एज स्टैंडर्ड डाइस। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? द सम ऑफ एडजेसेंट फेस इज नॉट इक्वल टू 7। अब इसका मतलब क्या है सर? एडजेसेंट फेस मतलब जो सरफेस आपको विजिबल है डाइस में, कोई भी दो एडजेसेंट फेस, यानी कि 3 and 1 विजिबल है, ये दोनों क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए एक दूसरे के, विजिबल सरफेस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। 7 के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? 6। 7 के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, 5 and 3 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 8। 7 के इक्वल नहीं हुआ। तो यानी कि ये कौन सा डाइस हो गया? हम इसको क्या कौन सा डाइस बोलेंगे सर? स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। अब इसमें जो अपोजिट्स होते हैं ना सर, अपोजिट्स वो ऑलरेडी क्या होते हैं सर? डिफाइंड होते हैं या फिक्स होते हैं, जो कि यहां आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर मुझे 3 का अपोजिट निकालना हो तो मैं क्या ऐड करूंगा जिससे सम मेरा 7 के इक्वल आ जाए? तो मैं क्या ऐड करूंगा? 4 ऐड करूंगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4। सिमिलरली 6 में मैं क्या ऐड करूंगा? 1 ऐड करूंगा।
तो क्या बन जाएगा सम 7 बन जाएगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया सर 1 हो गया। 5 में मैं क्या ऐड करूंगा सर 2 ऐड करूंगा, अगर 5 में 2 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 7, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया 2। तो आंसर्स क्या होते हैं सर फिक्स होते हैं और इनके अपोजिट्स जो भी देख रहे हो आप यहां पे ये बोलते हैं इनके अपोजिट्स, अपोजिट का सम क्या होगा आपके 7 के इक्वल होगा। ये गाइस होती है स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन। ठीक है गाइस, अपोजिट्स इसमें 7 के इक्वल होंगे, अपोजिट्स इक्वल टू 7, और जो एडजेसेंट्स होंगे, जो एडजेसेंट साइड होंगी वो आपके 7 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है गाइस, सो ये थी स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन और उसको यहां एक्सप्लेन किया हुआ है, चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, नाउ गाइस सेकंड डाइस इज जनरल डाइस। अब जनरल डाइस क्या होता है सर कि जनरल डाइस द सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, सो दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होता। जैसे 2 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 5 के अपोजिट 2 नहीं होगा, 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा। वो किस में होता है सर हमारा, जो मैं आपको बता चुका हूं स्टैंडर्ड डाइस में। ठीक है, सो जनरल डाइस को पहचानने का तरीका क्या होता है सर, जैसे मान लो जनरल डाइस है तो किसी भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होगा, किसी भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 होगा। एडजेसेंट सरफेस को क्या बोलते हैं, पड़ोसी सतह। ठीक है, जैसे हमने इनको ऐड किया 5 एंड 3, 5 प्लस 3 ऐड करूंगा, ये डाइस हमें गिवन है तो 8 आएगा, 7 नहीं हुआ। 3 प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा 5, नहीं हुआ 7। 5 प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा 7। अब एडजेसेंट फेसिस का सम 7 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइस हमारा जनरल डाइस हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां चेकआउट करूं 6 प्लस 4 10, ये हमारा नहीं हुआ। 4 प्लस 3 7, ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया जनरल डाइस का क्वेश्चन हो गया गाइस। तो ये तरीका होता है आपको आइडेंटिफाई करने का कि डाइस आपका जनरल है या स्टैंडर्ड है। बट एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से मिलेंगे सर, जनरल डाइस के मिलेंगे। सो जनरल डाइस का केस नंबर 1 क्या है, व्हेन वन सरफेस इज कॉमन इन बोथ द डाइस। ये आपका डाइस नंबर 1 है और ये डाइस नंबर 2 है। ठीक है, जब एक सरफेस कॉमन होगी दोनों डाइस में तब हम अपोजिट कैसे फाइंड आउट करें, ये कॉन्सेप्ट है आपका जनरल डाइस का। तो कौन से सरफेस पे नंबर कॉमन है सर, साइड वाले सरफेस पे नंबर कॉमन है दोनों में। सो कॉमन नंबर दोनों में क्या है सर 3 है ना, तो 3 को पिक करो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। यहां 3 को पिक करो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो। अब मूवमेंट मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट डाइस है हमारा, फर्स्ट डाइस इसमें 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है सर 6, 6 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है सर 4। अब सेकंड डाइस में 3 से ही स्टार्ट करना है हमें क्योंकि 3 दोनों में क्या है कॉमन है, तो 3 के सामने आपको 3 लिखना है। 3 के बाद कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है सर 5 आ रहा है। 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है सर 2 आ रहा है। तो ये जो नंबर आए सर 6 एंड 5, 4 एंड 2, ये दोनों नंबर क्या हो गए आपके अपोजिट हो गए। अब 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि डाइस में टोटल कितने नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं सर। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा या कौन सा नंबर बच गया, 1 बच गया, 1 हमारा नहीं दिख रहा, तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। सो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जनरल डाइस का, जब केवल एक ही नंबर कॉमन हो एक सरफेस पे। ठीक है, दोनों डाइसों में एक नंबर कॉमन हो एक सरफेस पे दोनों डाइसों में, यानी कि 1 नंबर कॉमन शुड बी इन बोथ द डाइस। सो यही आपको एक्सप्लेनेशन यहां मेंशन है। ठीक है, आपको क्या करना है कॉमन नंबर पिक करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है और नंबर को ऐसे लिख देना है जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, नाउ तो यही चीज आपको एक्सप्लेन्ड है, आप लोग पढ़ लेना इसको जो मैंने आपको भी बताया। नाउ नेक्स्ट, अब सेकंड केस क्या हो सकता है सर जनरल डाइस का, व्हेन टू सरफेस आर कॉमन। टू सरफेस आर कॉमन मतलब व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन। उसमें क्या था 1 नंबर इज कॉमन, इसमें क्या है सर 2 नंबर्स आर कॉमन। तो डाइस नंबर 1 डाइस नंबर 2 ये रहा। ठीक है, तो कौन से दो नंबर कॉमन है सर 3 एंड 2 यहां कॉमन है, 3 एंड 2 यहां कॉमन है। तो कॉमन कॉमन नंबर को आपको ऐसे कट कर देना है। ठीक है, सो बचा कौन सा नंबर 1, तो 1 के एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो गया सर 6। ये थी आपके ट्रिक जब दो नंबर कॉमन होते हैं दोनों डाइसों में। सो 1 के अपोजिट क्या आ गया सर 6। अब व्हाट अबाउट 2 एंड 3 सर, 2 एंड 3 के पीछे वो नंबर होंगे जो विजिबल नहीं है। कौन से नंबर बच गए, अब 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, सो 4 एंड 5। बट क्या हम कंफर्म आंसर दे सकते हैं, हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है और 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। दोनों केस में क्या हो गया हमारा आंसर 4 एंड 5, 4 एंड 5। वाई, बिकॉज दोनों नंबर हमारे विजिबल नहीं है। ठीक है, अब एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है ना भाई कि 2 के पीछे कौन सा नंबर है 3 के पीछे कौन सा नंबर है। सो ये आपका केस था केस नंबर 2। अब यही चीज यहां पे एक्सप्लेन कर रखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है गाइस, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। ठीक है, ये डॉट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, डॉट्स को आप क्या मान लो, नंबर मान लो। 1 डॉट को 1, 4 डॉट को 4, 2 डॉट को 2, 6 ये हो गया सर, 2 ये हो गया एंड 3 हो गया। ठीक है गाइस, नाउ क्या पूछ रहा है, 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो। ठीक है भाई, 2 पोजिशन एक ही डाइस की, ये डाइस नंबर 1 हो गया, ये डाइस नंबर 2 हो गया। When there are 5 dots at the top, then how many dots will be at the bottom? यानी कि ये पूछ रहा है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। टॉप बॉटम के अपोजिट होता है, बॉटम टॉप के अपोजिट होता है। तो अगर टॉप पे 5 हुआ तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा, ये पूछ रहा है। तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा जो 5 के अपोजिट होगा। सबसे पहले चेक करो कॉमन नंबर क्या है दोनों में, 2 है। 2 है कि नहीं, हाँ 2 दिखा, तो 2 को पिक किया हमने और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट की। सो 2, 4 एंड 1, यहां कौन सा नंबर है 2, 2 को पिक किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करी, तो क्या हो गया हमारा, 2 के सामने 2 आ जाएगा, देन 6, देन 3। ठीक है गाइस, तो 2 के बराबर 2 नॉट पॉसिबल। कौन सा नंबर होगा सर, जो नंबर हमें नहीं दिख रहा, तो नंबर कौन सा होगा, नंबर 5 हो जाएगा। तो 2 के बराबर आंसर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। ठीक है, तो 5 के बराबर क्या हो गया सर, 2 हो गया। तो ऐसे आपको करना है, कॉमन नंबर पिक करके रोटेट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is two position of same dice are given, that which number will be at bottom if 4 is at the top। तो 4 के अपोजिट पूछ रहा है सर, क्या होगा 4 के अपोजिट हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, सो नंबर कौन सा कॉमन है सर, 3 है। 3 पिक करो क्लॉकवाइज साइड में, देन अगेन 3 पिक करो क्लॉकवाइज साइड में रोटेट कर दो। सो फर्स्ट डाइस में 3, 3 के बाद कौन सा नंबर है 1, देन 6। सेकंड डाइस में क्या है, 3 के सामने विल बी 3, देन आफ्टर 3 इज 4, देन आफ्टर 4 इज 5। ठीक है, सो 3 के अपोजिट कैन नॉट बी 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 4 के अपोजिट क्या होगा सर, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इज 1। 4 के अपोजिट आंसर हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देन व्हाट कुड बी द अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमने चेक किया कौन कितने नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, दोनों में 3 3 कॉमन है और सेम सरफेस पे कॉमन है। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर वैसे पिक कर लो, 3 से पिक करके रोटेट कर दो। तो डाइस नंबर 1 में क्या हो गया, 3 5 1, एंड डाइस नंबर 2 में 3 पिक करो फिर रोटेट कर दो। सो 3 6 एंड देन 2। देखो गाइस, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं यहाँ पे, 3 3 दोनों सेम सरफेस पे कॉमन है, तो इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो नंबर जिस सरफेस पे होगा उसके अपोजिट वाले डाइस पे, सेम सरफेस पे उसका नंबर अपोजिट होगा। तो इसके अपोजिट डाइस ये वाला है, तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, 6। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया 6। 1 के अपोजिट क्या हो गया 2। ठीक है, सो 3 के अपोजिट 3 इज नॉट पॉसिबल, तो नंबर कौन सा नहीं दिख रहा हमें, 4 नहीं दिख रहा। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर हो गया सर, हमारा 4 हो गया। सो 5 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो गया इसमें सर, 5 के अपोजिट हो गया हमारा 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डाइसेस आर गिवन, फाइंड आउट द नंबर अपोजिट टू 2। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में ऐसे 3 डाइस के बनते हैं, 3 या 4 डाइस के क्वेश्चन बनते हैं। सो 3 डाइस गिवन है इसमें, तो करना क्या है, पिक एनी 2 डाइस। इसमें करना क्या होता है, पिक एनी 2 डाइस, कोई से भी 2 डाइस पिक कर लो। ठीक है, बट प्रेफरेंस किसको देनी है सर, प्रेफरेंस उसको देनी है जहां सिंगल नंबर कॉमन हो, 1 नंबर कॉमन हो। कोई भी 2 डाइस पिक करो, बट प्रेफरेंस उसको देनी है जहां सिंगल नंबर कॉमन हो। जैसे यहां हमने इन दोनों को चेक किया, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है 6, हम यहां से कर सकते हैं स्टार्ट। हमने इन दोनों को चेक किया, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 2 नंबर कॉमन दिख रहा है 1 एंड 4, 1 एंड 4, हम कर सकते हैं स्टार्ट यहां से भी। बट हमसे पूछ क्या रहा है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। नाउ हमने 1 एंड 3 को कंपेयर करा, हमने 1 एंड 3 को कंपेयर करा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जनरल डाइस की वो ट्रिक बताई थी, जब 2 नंबर कॉमन होते हैं। तो यहाँ कौन से 2 नंबर कॉमन है, 1 एंड 4 कॉमन है, 1 एंड 4 कॉमन है। तो 6 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया, हमारा कंफर्म आंसर बन गया। यहाँ पे 6 के अपोजिट क्या आ गया 2, तो आंसर क्या हो गया इसका 6। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर आपने डबल, अभी आप बोल रहे थे कि प्रेफरेंस है, या फिर आपने डबल वाला यूज क्यों किया। ठीक है, सिंगल वाला भी यूज कर लेते हैं। डबल वाला इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि आंसर मुझे मिल गया, इसलिए एक ही बार में मुझे आंसर मिल गया, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मैंने क्या बोला आपको, प्रेफरेंस उसी को देनी है जहां सिंगल नंबर कॉमन हो, बस मैंने यही बोला।
तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 6 है, तो 6 पिक करो, क्लॉकवाइज में रोटेट कर दो नंबर्स को। तो 6 आफ्टर 6 इज 4, 4 आफ्टर इज 1 इन दिस डाइस। नाउ यहां 6 पिक करो, रोटेट कर दो, 6 के सामने विल बी 6, आफ्टर 6 3, 5 के सामने इज 1। तो 6 के सामने 6 इज नॉट पॉसिबल, द नंबर विच इज नॉट विजिबल, कौन सा नंबर विजिबल नहीं है? 2। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया सर? 2। तभी भी 2 आ रहा था, वैसे भी 2 आ रहा था। एनी 2 डाइस पिक करो आप, आंसर आपका हर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये सेम डाइस है, उनको 3 बार फ्लिप किया गया है, इसलिए आपका क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा। ठीक है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना। डबल की ट्रिक भी यूज कर सकते हो, सिंगल वाली भी कर सकते हो, बट प्रेफरेंस उसको देनी है जो सिंगल नंबर कॉमन हो। मैंने डबल की क्यों दी? क्योंकि मुझे आंसर दोनों में एग्जैक्ट मिल गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 डाइसेस के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें स्टैंडर्ड जनरल चेक नहीं होगा, बट हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? कॉमन ट्रिक अप्लाई करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा, सिंगल नंबर कॉमन या डबल नंबर कॉमन। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमने चेक किया, 2 अल्फाबेट हमें कॉमन दिख रहे हैं, डीएनसी डीएनसी, तो डी का तो आंसर हमारा नहीं आएगा, हमें डी का अपोजिट निकालना है, डी का आंसर तो नहीं आएगा हमारा, तो ये 2 डाइस हम छोड़ देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड में चेक करते हैं कौन सा अल्फाबेट कॉमन दिख रहा है। सी कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो क्या करेंगे? सी को पिक करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर देते हैं। तो फर्स्ट डाइस में सी, देन ई, देन डी। अब यहां से सी में पिक किया और क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो सी के सामने सी, कॉमन के सामने आपको कॉमन लिखना है भाई, देन ई के सामने इज बी, डी के सामने इज ए। तो सी के सामने सी तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। सो कौन सा अल्फाबेट बचा? ए बी सी डी ई, एफ आना चाहिए सी के सामने, ठीक है गाइस, एफ आना चाहिए सी के सामने। तो हमसे पूछ क्या रहा है? विच लेटर इज अपोजिट टू डी, तो डी के अपोजिट क्या हो गया हमारा आंसर? ए हो गया गाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आप जो मैंने आपको बताया कि सी के अपोजिट एफ आएगा, बट क्या आप कंफर्म बोल सकते हो कि सी के अपोजिट एफ आएगा? ये कोई कंफर्म नहीं हुआ सर। एनी न्यू थिंग विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर, कोई भी नई चीज आपके ऑप्शन में प्रेजेंट हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। लेट सपोज ऑप्शन नंबर 1 आपका होता एफ डी ई सी, और क्वेश्चन यही होता है कि सी के अपोजिट क्या होता है, क्वेश्चन आपका ये होता है कि सी के अपोजिट क्या होता, तो इस केस में आप एफ मार्क करते हैं। सेकंड केस क्या होता है आपका? डी ई बी एंड स्टार, तो इस केस में न्यू थिंग क्या है आपकी? स्टार, तो आप लोग स्टार मार्क करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट के पीछे अल्फाबेट हो, हाँ कह सकते हैं कि अल्फाबेट होगा, बट कंफर्म नहीं है, इसका आंसर आपको ऑप्शन से मिलेगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। थर्ड ऑप्शन होता है आपका 3 डी ई बी, तो आप क्या मार्क करते? थर्ड मार्क करते। फोर्थ ऑप्शन में क्या होता है आपका? एफ स्टार ई, और क्या होता है? एफ एन स्टार, तो आप क्या मार्क करते हैं? एफ एन स्टार। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फाबेट में क्या करना है? अल्फाबेट को कॉमन पिक करके रोटेट कर देना है, जैसे हम कॉमन ट्रिक से यूज करते हैं, और आंसर्स अकॉर्डिंगली आपको देने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, डी के सामने क्या हो गया? ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 4 positions of dice are given, identify the number at the bottom when number is 2 as a top। तो 2 के अपोजिट पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एंड सेकंड डाइस कंपेयर किया हमने, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है, बट 5 ही तो दिख रहा है, इन दोनों को पिक कर लो आप। 5 5 पिक किया हमने, क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 3 आ गया। इस डाइस में 5 के अपोजिट 5, कॉमन के सामने कॉमन लिखना होता है। अब क्लॉकवाइज में क्या आ गया सर? 6 के अपोजिट क्या आ गया? 1, 4 के अपोजिट क्या आ गया? 3, तो 5 के अपोजिट क्या हो गया सर? 2, क्योंकि 2 हमारा विजिबल नहीं है, तो इसका कंफर्म आंसर हो गया है 2। 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया आपका, कौन सा टाइप है सर? ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। अब देखो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें अपोजिट फाइंड आउट करना होता है। अपोजिट इसमें ही फाइंड आउट, पूरे चैप्टर का थीम ही अपोजिट फाइंड आउट है, तो इसमें अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें हम यूज करते हैं हम ऑल्टरनेट ट्रिक, ऑल्टरनेट पोजीशंस या ऑल्टरनेट ट्रिक हम इसमें यूज करते हैं। वो ट्रिक क्या होगी? पहला नंबर पिक कर लो, पहला नंबर क्या है? 2, ऑल्टरनेट पे मूव करो सीधा, पहला नंबर पिक करो और सीधा ऑल्टरनेट नंबर पे आ जाओ। तो 2 के अपोजिट क्या निकल गया सर? 4 निकल गया। नाउ
उसके नेक्स्ट नंबर पिक करो और ऑल्टरनेट पे आ जाओ, ठीक है। सो 1 के अपोजिट क्या आ गया सर, 6 आ गया। नाउ बचे हुए कौन से बॉक्स हैं, 5 एंड 3, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपका मेथड होता है ओपन एंड क्लोज डाइस को सॉल्व करने का, ठीक है। ये ओपन डाइस की फिगर है। क्वेश्चन पूछेगा अगर इसको आप क्लोज कर दो तो कौन सा आंसर पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी आगे एग्जांपल्स में आपको पता लगेगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन करते हैं हम ओपन एंड क्लोज डाइस पे। बहुत ही ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। सो ये ओपन डाइस की फिगर है सर, और ये क्लोज डाइस की फिगर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगर इस डाइस को क्लोज किया जाए तो कौन सा आंसर पॉसिबल है, पूछ रहा है कौन सा आंसर पॉसिबल है। पॉसिबल आंसर हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट नंबर पिक करो, ऑल्टरनेट पे फॉल करो। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो गया सर, 4 हो गया। सिमिलरली 5 के ऑपोजिट ऑल्टरनेट नंबर क्या है, 2, तो 5 के ऑपोजिट क्या हो गया, 2। नाउ 6 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, 3। रिमेनिंग नंबर के ऑपोजिट रिमेनिंग नंबर होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है गाइस कि अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी टुगेदर, अपोजिट्स कांट बी टुगेदर। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। अगर कोई किसी के अपोजिट हुआ तो वो एक साथ कभी नहीं होंगे, उसके जस्ट आमने सामने होंगे, ठीक है। यानी कि एक आगे होगा, एक नंबर उसके पीछे होगा। तो 1 एंड 4 कभी भी एक साइड पे नहीं विजिबल होंगे, या तो 4 विजिबल होगा या तो 1 विजिबल होगा, या तो 5 विजिबल होगा या तो 2 विजिबल होगा। यानी कि अपोजिट्स कभी भी एडजेसेंट एक दूसरे के नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। तो अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे, पॉसिबल डाइस पूछा है वैसे भी। सो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, 4, 1 एंड 2। 4 and 1 are opposites, they cannot be together। 4 and 1 are opposites, they cannot be together, or they cannot be visible together। A option is eliminated। 6, 5, 3, 6 and 3 are opposites, they cannot be visible together, तो ये भी हमारा ऑप्शन हट गया। Now 6, 1, 2, 6 is here, different number, 2 is here, 1 is here। तीनों नंबर डिफरेंट हैं, तीनों में से एक भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब डी को चेक करते हैं, 6 एंड 3, 6 एंड 3 आर अगेन अपोजिट्स, दे कैन नॉट बी विजिबल टुगेदर, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सो ये थी ट्रिक गाइस इसको सॉल्व करने की, अपोजिट नंबर चेक करो और एलिमिनेट करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन सेम ट्रिक, ठीक है। ये डाइस ओपन डाइस है, क्लोज करके पूछा है कितने डाइस पॉसिबल है, ओपन डाइस को क्लोज करे तो कितने डाइस पॉसिबल ये कह रहा है। सो 1 के अपोजिट इज 3, ऑल्टरनेट 1 के क्या हो गया सर, 3, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। सो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, ऑल्टरनेट पे जाएंगे तो सीधे का सीधा क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया सर, 4 हो गया। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। बस एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, अपोजिट कांट बी टुगेदर, अपोजिट कांट बी टुगेदर। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, ठीक है। 1, 4, 6, 1, 4, 6, ये पॉसिबल है हमारा। अगला डाइस देखते हैं, 1, 5, 6, 1, 5, 6, ये भी पॉसिबल है हमारा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 1, 3, 6, 1, 3, 1 एंड 3 आर अपोजिट्स, दे कैन नॉट बी टुगेदर, ये हट गया, पॉसिबल नहीं है हमारा। 2, 4, 5, 2, 4, 5, 4 एंड 5 आर अपोजिट्स, दे कैन नॉट बी टुगेदर, ये वाला ऑप्शन भी हट गया हमारा। तो कितने डाइस पॉसिबल है सर, हाउ मेनी डाइस आर पॉसिबल, 2 डाइसेस आर पॉसिबल, बिकॉज ये दोनों नंबर आपके डाइसेस में डिफरेंट हैं। ये जितने नंबर्स हैं आपके डाइस में, ये क्या है, डिफरेंट हैं, अपोजिट्स नहीं है, तो दोनों के दोनों डाइस क्या हो गए, हमारे पॉसिबल हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, बोथ, बोथ इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जैसे हमने दो क्वेश्चंस किए, ऑल्टरनेटिव अप्लाई करते हैं ओपन डाइस में। तो 4 के अपोजिट क्या हो गया सर, 3, 1 के अपोजिट क्या हो गया सर, 2, एंड देन 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, 5। तो लिख लेते हैं इसको, 4 एंड 3, 1 एंड 2, 6 एंड 5, ये सारे अपोजिट्स हो गए। तो सबसे पहले आपको ओपन डाइस में यही काम करना है, अपोजिट लिखना है, ठीक है ना। ऑप्शन चेक करते हैं, 4, 3, 6, 4 एंड 3 आर अपोजिट्स, ऑप्शन एलिमिनेटेड। 1, 4, 6, 4, 1, 6, this is possible। 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 and 5 are opposites, eliminated। 1, 6, 2, 1 and 2 are opposites, it is also eliminated। So only one dash is possible, that is option number B। option number B हमारा correct answer हो गया। Now next question, how many dash are possible, again तो alternate trick apply करते हैं। 1 and 4 are opposites, 5 and 2 are opposites, 3 and 6 are opposites। तो 1 and 4
5 and 2, 3 and 6। अपोजिट आपको सबसे पहले ऐसे लिख लेने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। 1 5 3, 1 5 3 डिफरेंट है, पॉसिबल है। 2 6 4, 2 6 4 डिफरेंट है, पॉसिबल है। 4 1 6, 4 and 1 are opposites, it is not possible। 3 6 5, 3 and 6 are opposite, it is not possible। तो दोनों डाइस पॉसिबल हैं, तो आंसर क्या होगा? ए एंड बी बोथ डाइसेस आर पॉसिबल, क्योंकि नंबर्स क्या है हमारे? डिफरेंट नंबर हैं, दोनों में अपोजिट नंबर नहीं है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ओपन डाइस का, डिफरेंट फिगर्स हैं सारी की सारी। सो ऑल्टरनेट अप्लाई करते हैं। 1 के अपोजिट इज 2, 4 के अपोजिट इज 6, 5 के अपोजिट इज 3। सो 1 अपोजिट इज 2, 4 अपोजिट इज 6 एंड 5 अपोजिट इज 3। तो अपोजिट्स हो गए सारे के सारे आपके नंबर से, ठीक है। नाउ ऑप्शन चेक करते हैं। 4 3 5, 4 3 5, तो अपोजिट है 5 एंड 3, ये हमारा पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। 4 2 एंड 6, 4 2 एंड 6, 4 एंड 6 आर अपोजिट, नॉट पॉसिबल। 1 4 3, 1 4 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, 1 4 3, तो ये पॉसिबल है। 1 6 3, 1 6 3, 1 6 3, ये भी पॉसिबल है, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया? सी एंड डी, टू डाइस आर पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ आर पॉसिबल बिकॉज numbers are different in both the dices, ठीक है गाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट फिगर है आपके ओपन एंड क्लोज डाइस की, ठीक है। सो ऑल्टरनेट पिक करते हैं इसमें। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर? 1। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर? 5 एंड 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा सर? 2। तो 3 अपोजिट इज 1, ठीक है। 6 अपोजिट इज 5, 4 अपोजिट इज 2, ये आपके अपोजिट हो गए। आई होप अभी आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब मैं कर क्या रहा हूं। हर क्वेश्चन में सेम है, एक ही मेथड है, एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है और आपको यही एग्जाम में भी करना है, ठीक है। तो 4 and 2, 4 and 2 आर अपोजिट्स, खत्म, नॉट पॉसिबल। 4 1 3, 3 and 1 आर अपोजिट्स, नॉट पॉसिबल। 6 4 3, 6 4 3 डिफरेंट नंबर्स, पॉसिबल। 2 5 6, 2 5 6, 5 and 6 अपोजिट, नॉट पॉसिबल। तो एक आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके उसको जरूर चेकआउट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी क्वांट एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको भी जाके जरूर चेकआउट करें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग केयर लर्निंग।